Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी क्लास 11th के अंदर गए हैं। ठीक है, आप लोगों के अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम जो है वो रैप अप हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और वो सारे स्टूडेंट्स जो पीसीबी को अपना स्ट्रीम चूज करेंगे, यानी कि मेडिकल स्ट्रीम चूज जिन्होंने की है, ठीक है, अभी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की क्लासेस जो है वो या तो स्टार्ट हो चुकी होंगी या फिर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली होंगी। ठीक है, तो अगर आपने पीसीबी स्ट्रीम चूज की है तो आपके लिए बायोलॉजी का सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे आप जो है वो नीट की प्रिपरेशन करेंगे, नीट का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे, तो उन सभी के अंदर जो है अभी आपका मेजर जो सब्जेक्ट बन चुका है वो बायोलॉजी बन चुका है ना। तो अब आपको क्या है, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जो है वो सिर्फ 3 से 4 चैप्टर्स जो है वो 10th तक पढ़ रहे होते थे। ठीक है, अभी जो है आपका कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कितनी यूनिट्स आपकी होंगी, उनके अंदर कितने चैप्टर्स होंगे, कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल का क्या पोर्शन होगा, वो सारी बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले होंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ रहेगा, ठीक है, जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो है उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस का एक प्रिंट आउट होना आपके पास में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी क्या है, आपका जो पेपर होगा, बायोलॉजी का जो पेपर होगा, 11th और 12th का जो पेपर होता है वो सेम फॉर्मेट के ऊपर होता है। अब ये आपका टोटल जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इसी तरीके से होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो 70 और 30 में डिवाइडेड होगा। अब 70-30 क्या है, 70 इज फॉर थ्योरी एंड 30 इज फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, यानी 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप 11th पे हो तो थ्योरी एग्जाम भी स्कूल में ही होंगे, प्रैक्टिकल्स भी, और जब आप 12th में होंगे तो आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा वो आपका ऑब्वियसली सेंटर पे होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम बाहर से एक्सटर्नल लेने के लिए आएंगे। ठीक है, बट अभी अगर बात की जाए थ्योरी सिलेबस की, अब सबसे पहले हम लोग थ्योरी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रैक्टिकल सिलेबस। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सारी बात करेंगे। अब जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 11th और 12th दोनों का बायोलॉजी का सिलेबस मिला के टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से 5 यूनिट्स आपको जो है वो 11th में पढ़नी है और 5 यूनिट्स आपकी 12th में। ठीक है, नीट के लिए आपके ऑब्वियसली 10 यूनिट्स टोटल सिलेबस हो जाता है। 11th के अंदर आपकी जो है टोटल 5 यूनिट्स है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ सीबीएसई के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग जो है बाकी सारी बात अभी नहीं करेंगे। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं। अब 5 यूनिट्स के अंदर आपकी द फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 15 मार्क्स का जो है ये यूनिट वेटेज रखता है। द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका जो है टोटल 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिस यूनिट इज फॉर अगेन 15 मार्क्स। प्लांट फिजियोलॉजी इज फॉर 12 मार्क्स एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी इज फॉर 18 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मार्क्स का शेयर ये पर्टिकुलर यूनिट जो है रखती है, यानी कि जो मैक्सिमम वेटेज है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। उसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो वेटेज है दैट इज फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, अब आपको जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, 4 चैप्टर्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर अगेन 3 चैप्टर्स है। उसके बाद में फिर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको फिर से 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 5 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, 5 चैप्टर्स आपके जो है होंगे। ठीक है, टोटल जो है आपके 19 चैप्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 चैप्टर्स फर्स्ट यूनिट में से, 3 चैप्टर सेकेंड यूनिट में से, 3 चैप्टर्स थर्ड यूनिट में से, 3 चैप्टर्स जो है आपके फोर्थ यूनिट में से होंगे। ठीक है,
एंड उसके बाद में जो है सॉरी 6 चैप्टर्स आपको जो है वो 5th यूनिट के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। 6 चैप्टर्स आपको 5th यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक एक करके कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट यूनिट 1 विच इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर 4 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, 4 चैप्टर्स होंगे। एंड इस यूनिट का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 12 मार्क्स, ओके, दैट इज सॉरी 15 मार्क्स, ओके, दैट इज फॉर 15 मार्क्स, यानी कि 4 चैप्टर्स 15 मार्क्स का आपका वेटेज इस पर्टिकुलर यूनिट में से होगा। द फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द थर्ड वन इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ वन इज एनिमल किंगडम। अब अगर बात की जाए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की, ठीक है, तो जो स्टार्ट होगी आपकी यूनिट वो काफी इजी चैप्टर से होगी, बहुत ही बेसिक और इजी चैप्टर है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आपको इसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी, ठीक है, अभी हम लोग जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, थिंग्स को क्लासिफाई किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है वो आपको पढ़ना है। व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, उनके बारे में आप जानोगे, टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होती है, अब ये टर्म्स आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, ठीक है, सिलेबस डिस्कशन होने के बाद में 1 अप्रैल से जो है धीरे धीरे करके 11th और 12th का जो पोर्शन है मैं साइड बाय साइड जो है साथ साथ में जो है साइमल्टेनियसली दोनों ही क्लासेस का सिलेबस जो है वो कवर होगा, और हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपके नीट के लिए भी यूजफुल होगी, ठीक है, नीट के लिए भी यूजफुल होंगी, या फिर जो है अगर आप आइसर्स का एंट्रेंस एग्जाम देंगे ऑब्वियसली अपने 12th के बाद में, उनके लिए भी आपकी ये वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है, और सीबीएसई के लिए तो इनके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट आई कैन गारंटी, ठीक है। सो हम लोग टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट है क्या वो पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, एंड लास्ट में बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, ओके। देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, अब इसके बारे में आप थोड़ा जो है वो 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पे हम लोग और एडवांस होके बात करेंगे। आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा फीचर्स और क्लासिफिकेशन किस किस की, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की, ठीक है, किस तरीके से इनको जो है डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है वो आप जानोगे। लाइकन्स क्या होते हैं, वायरसेस और वायरॉइड्स क्या होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 3 विच इज प्लांट किंगडम, अब इसमें आप क्या पढ़ोगे, प्लांट्स का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वो आप पढ़ोगे। Salient and distinguishing features and a few example of algae, bryophyta, pteridophyta, gymnospermy and angiosperms, ठीक है, इनके फीचर्स के बारे में आप पढ़ोगे एंड इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स को आप स्टडी करो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर 4, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट विच इज एनिमल किंगडम, ठीक है, लेंथीएस्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, एनिमल्स के फीचर्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है अप टू फाइला लेवल, ठीक है। अब ये फाइला क्या होता है ये सारी बातें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में करेंगे, जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं सिलेबस का, ठीक है, कुछ ऐसा सच मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, हम लोग बैठ के बस सिलेबस का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, डिटेल्ड ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या क्या और किस तरीके से करना है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स का आपको जो है बेसिकली फीचर क्लासिफिकेशन करना है आपको क्लास लेवल्स, ठीक है। अब इनके फीचर्स आपको करने हैं और कुछ कुछ एग्जांपल्स हर कैटेगरी में से आपको करने हैं, ठीक है। कोई भी लाइव एनिमल या एग्जाम जो स्पेसिमेंस हैं वो आपको नहीं दिखाए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 2 विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, एंड अगेन दिस यूनिट इज फॉर 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है, एंड इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स जो है वो पढ़ने, ठीक है। अब सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी आप जो है बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है बेसिकली मॉर्फोलॉजी आप स्टडी करोगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करोगे। रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स के बारे में आप पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में आप सोलेनेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अब इसमें आप क्या बात करेंगे, आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर इस चैप्टर में डिस्कशन होगा, ठीक है।
एंड टिश्यू सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के अंदर। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड सॉरी इन एनिमल्स। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग, यानी कि आपको फ्रॉग का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और डिफरेंट सिस्टम्स जो प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब कौन कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ओके, द नेक्स्ट यूनिट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट नंबर 3। इसके अंदर भी 3 चैप्टर्स हैं एंड दिस यूनिट इज अगेन फॉर 15 मार्क्स। ओके, दिस यूनिट इज अगेन फॉर 15 मार्क्स। अब इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी आप बेसिक चीजें जो है आप पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, आप सेल थ्योरी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में पढ़ोगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे। ये आप ऑलरेडी एक बार 9th क्लास में पढ़ चुके हो, बट अगेन यहाँ पे हम लोग एडवांस लेवल तक बात करेंगे। उसके बाद में आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, सेल एनवेलप क्या होता है वो पढ़ोगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड फिर सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप जानोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, इन सब के बारे में आप स्टडी करोगे। Then you will be studying about cytoskeleton, cilia, flagella and centrioles। अब इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे एंड उनके फंक्शंस के बारे में आप जानोगे एंड लास्ट में आप लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9 विच इज बायोमोलिक्यूल्स। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली लिविंग सेल्स किस तरीके के कंपोनेंट से बने होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में आप पढ़ोगे। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम के टाइप्स क्या होते हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड व्हाट इज एंजाइम एक्शन, वो आप पढ़ोगे। अब कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए हैं ये मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग और लिविंग स्टेट, ये सारा जो है वो एक्सक्लूड कभी कर दिया गया है आपके सिलेबस में से, यानी ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, द लास्ट चैप्टर फॉर दिस यूनिट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब इसमें आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ोगे, माइटोसिस म्योसिस के बारे में पढ़ोगे और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो आप पढ़ोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हो रही हैं अभी। Now, if I talk about the next chapter, which is next unit, which is plant physiology. Now, again, this unit is for 12 marks। ठीक है, और 3 चैप्टर्स जो है वो आपको बेसिकली इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। पहले इसमें क्या होता था, 5 चैप्टर्स इस यूनिट के अंदर हुआ करते थे कुछ सालों पहले। ठीक है, अभी जो है बेसिकली 3 चैप्टर्स हो गए हैं, 2 चैप्टर सीबीएसई ने आपके लिए एलिमिनेट कर दिए, तो यू शुड बी हैप्पियर नाउ। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, यानी आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ोगे, हाउ इट इज अ मींस ऑफ फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, क्या क्या पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो पढ़ोगे आप। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आप लोगे। फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो आप पढ़ोगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ोगे एंड टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में आप जानोगे। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है वो आप जानेंगे। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज C3 एंड C4 पाथवे, किस तरीके से यहाँ पर काम होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। Now if I talk about the next chapter which is respiration in plants, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स के अंदर वो आप जानोगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है जिसमें आप ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, टीसीए साइकिल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस क्या होता है उसके बारे में आप जानोगे। एनर्जी रिलेशंस के बारे में आप पढ़ोगे, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस के अंदर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने जनरेट होते हैं वो आप जानोगे। व्हाट आर एम्फिबोलिक पाथवेज एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में आप पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है,
सीड जर्मिनेशन के बारे में आपको जानना है। प्लांट ग्रोथ के क्या क्या फेजेस होते हैं और प्लांट ग्रोथ रेट क्या है वो आप पढ़ोगे। कंडीशन ऑफ ग्रोथ, प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए वो आप जानोगे। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन क्या होता है इनके बारे में आप जानोगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो आप जानोगे। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन ए प्लांट सेल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि आप डिफरेंट हार्मोन्स, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड विच इज एबीए, इनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, सो ये हुई बात unit number 4 which is plant physiology. Next we are moving towards the next unit which is human physiology. अब इस यूनिट के अंदर 6 चैप्टर्स हैं एंड 18 मार्क्स की ये यूनिट है। मैक्सिमम वेटेज कैरी करती है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ये कैरी करती है। पहले इसमें 7 चैप्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, 7 चैप्टर्स हुआ करते थे। टोटल 22 चैप्टर्स जो है 11th की बायोलॉजी में देखने को मिलते थे। अभी 3 चैप्टर्स आपके लिए एलिमिनेट हो गए, तो आप के लिए काम आसान होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर फॉर दिस यूनिट विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, पहले इसमें जो फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था वो होता था डाइजेशन के ऊपर। ठीक है, अभी वो एलिमिनेट हो गया। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो आप पढ़ोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से रेगुलेट होता है वो जानेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। एंड देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है ना उनमें जो है ना डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। डिसऑर्डर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसमें आप अस्थमा, एम्फाइजेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे। ओके, now if I talk about the next chapter which is body fluids and circulation, इसमें आप ब्लड कंपोजिशन के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है वो आप पढ़ोगे। लिम्फ का कंपोजिशन क्या होता है, लिम्फ क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो आप जानोगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें आप ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे एंड ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होता है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, ईसीजी क्या होता है, ठीक है, वो आप जानेंगे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी किस तरीके से रेगुलेट की जाती है वो आप पढ़ोगे। एंड डिसऑर्डर्स के अंदर आप हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और द सीएडी, उसके बाद एंजिना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर के बारे में आप जानोगे। द नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब इसमें आप एक्सक्रीशन के डिफरेंट मोड्स, जिसमें आप एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म के बारे में पढ़ोगे। बेसिक ओवरव्यू लोगे इनका बस। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें आप उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे एंड देन फंक्शन स्टडी करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो प्रोसेस आप पूरा स्टडी करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है वो आप पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जिसके अंदर आप रेनिन एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट एएनएफ और द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एडीएच के बारे में आप पढ़ेंगे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंड डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी सारे ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में किस तरीके से क्या रोल होता है वो आप पढ़ेंगे। डिसऑर्डर्स में आप यूरीमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैलकुलाई, नेफ्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे। Then you'll be studying about dialysis and artificial kidney और kidney transplant किस तरीके से होता है वो आप स्टडी करें। ओके, अच्छा अभी क्या है ना, सीबीएसई ने कुछ रीडिंग मटेरियल, ओके, सीबीएसई ने इस बार क्या किया है, कुछ रीडिंग मटेरियल भी अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। तो रीडिंग मटेरियल भी जो है उसका भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ या नोटिफिकेशन होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजुलरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट के बारे में। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शंस। फिर आप पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में। जॉइंट्स के बारे में आप पढ़ोगे और डिसऑर्डर्स में आप माइस्थीनिया ग्रेविस, टिटैनी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, इसमें आप न्यूरॉन और नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर आप सीएनएफ, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड वीएनएस विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करोगे। एंड नर्व इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होती है एंड किस तरीके से उनका कंडक्शन होता है वो आप पढ़ोगे। The next and the last chapter for this unit and for your syllabus is chemical coordination and integration. अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं एंड हॉर्मोन्स क्या होते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल और पैनक्रियास, गोनाड्स के बारे में पढ़ोगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी हॉर्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। उसका एक बेसिक ओवरव्यू आप लेंगे। हॉर्मोन्स मैसेंजर्स की तरह किस तरीके से एक्ट करते हैं एंड रेगुलेटर्स की तरह किस तरीके से एक्ट करते हैं। हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी के बारे में आप पढ़ोगे। और डिसऑर्डर्स में आप ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, डायबिटीज और एडिसन्स डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी सिलेबस, ठीक है, ये हुई बात थ्योरी सिलेबस की। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी कि बेसिकली ना आपको इसके बारे में पढ़ना है, इसका जो मटेरियल है ना वो दिया हुआ है, मैं वो अपलोड कर दूंगी डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन का। एंड ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हम उसको यूट्यूब पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बट टीचर्स क्या कर सकती है, आपको थोड़ा सा असेस करने की कोशिश कर सकती है इसके बेसिस पे, ठीक है। फाइनल एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा वो 70 मार्क्स में। अब इसके अंदर आपको एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स के बारे में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इजेशन किस तरीके से होता है। न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर आप पीईएम, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, जॉन्डिस और डायरिया के बारे में जानोगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। इसी के साथ हमने एक बार थ्योरी का सिलेबस जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स आपके 30 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का प्रैक्टिकल आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सेम ही फॉर्मेट में 12th में एक्सपेरिमेंट्स होंगे, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाएंगे, और सेम ही फॉर्मेट में 11th में होंगे। एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 3, 7, 8 में से पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, ठीक है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपसे आएगा। वन माइनर एक्सपेरिमेंट पार्ट ए में से आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 6, 9, 10, 11, 12, 13 पार्ट में से पूछा जाएगा, विच विल बी ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। दिस इज दिस इक्वल्स टू 9 मार्क्स। अब स्लाइड प्रिपरेशन आएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 4 और 5 में से, एक्सपेरिमेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। ये आएगा आपका 5 मार्क्स में, यानी आपको बेसिकली स्लाइड प्रिपरेशन के लिए बोला जाएगा, आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी होगी। फिर आएगी स्पॉटिंग। अब स्पॉटिंग में क्या होता है, स्पॉटिंग में होता है आइडेंटिफिकेशन। आपको क्या दिखाई जाएंगी, या तो कुछ स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, ठीक है, या तो कुछ स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, या फिर कुछ स्पेसिमेंस दिखाए जाएंगे या कुछ फोटोज दिखाई जाएंगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से आपके टीचर्स करवाते हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा ये है क्या। फिर कमेंट्स लिखने होते हैं, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स उसके बारे में लिखने होंगे। एंड कुछ क्वेश्चंस में या कई बार टीचर्स कमेंट्स में डायग्राम पूछ लेते हैं, तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो यानी ये 3 पार्ट्स जो स्पॉटिंग में हो गए, आइडेंटिफिकेशन, कमेंट्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। आपको कुछ 3 से 4 या 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ऑब्वियसली वो डिपेंडिंग अपॉन के आपसे टीचर्स कितने बोलती है। 7 मार्क्स की आपकी स्पॉटिंग होगी। अब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी आप जो बनाओगे पूरे साल के अंदर, पूरे सेशन के अंदर आप प्रैक्टिकल्स करोगे, ठीक है, आप रिकॉर्ड बनाओगे, और उसके ऊपर आपका जो वाइवा होगा दैट इज फॉर 4 मार्क्स। ये टोटल जो है ये 4 मार्क्स का है। उसके बाद में प्रोजेक्ट रिकॉर्ड और वाइवा, यानी कि आपको क्या करेंगे ना, टीचर्स एक प्रोजेक्ट देंगी, ठीक है, आप वो प्रोजेक्ट बनाओगे, उसके ऊपर आपसे वाइवा पूछा जाएगा, दिस विल बी फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। तो दिस टोटल सम्स अप टू 30 मार्क्स, टोटल हो गया ये 30 मार्क्स का। तो इसी के साथ में एक बार हमने डिस्कस कर लिया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में किस किस तरीके से वेटेज रहने वाली है, किस किस वे में पूछा जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट ए में से आपसे मेजर और माइनर एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा, स्लाइड प्रिपरेशन भी वहीं से होगी। स्पॉटिंग जो होगी वो पार्ट बी में से होगी। अब इसके अंदर टोटल आपके 13 एक्सपेरिमेंट्स है पार्ट ए में से, ठीक है, 13 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मेजर एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको
ब्लू से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, और माइनर वाले को हम किसी और कलर से। अब मेजर कौन सा, 1378, यानी कि दिस इज मेजर, दिस इज मेजर, दिस इज मेजर, एंड दिस वन इज ऑल्सो मेजर, ठीक है। अब मेजर में आपसे क्या क्या हो सकता है, स्टडी एंड डिस्क्राइब लोकली अवेलेबल कॉमन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम फैमिली सोलेनेसी, ठीक है, पोएसी, एस्ट्रेसी और ब्लासिकेसी, इनसे आपको सब्स्टिट्यूट करवा सकती हैं टीचर्स अगर सोलेनेसी नहीं है तो ऑब्वियसली। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, बेसिकली आपको डिफरेंट लोकली अवेलेबल जो प्लांट्स होंगे इस पर्टिकुलर फैमिली के, उनको स्टडी करना है, उनका डिस्क्रिप्शन देना है, डाइसेक्शन उनका करना है, यानी आप उनके फ्लोरल वर्ल्स दिखाओगे, ठीक है, जिसके अंदर आप एंथर दिखाओगे, ओवरी दिखाओगे, नंबर ऑफ चैम्बर्स दिखाओगे, ओवरी के अंदर कितने हैं, बाइलॉक्यूलर है, ट्राइलॉक्यूलर है, वो आप दिखाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। यूनिट 2 में से आपसे ये पूछा जाएगा। टाइप ऑफ रूट कौन सी है, उसमें टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, टाइप ऑफ स्टेम कौन सी है, हर्बेशियस एंड वुडी, ये जो है मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी से बात हो रही है। लीफ, लीफ किस तरीके से अरेंज है, उनकी क्या शेप है, वेनेशन, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, किस तरीके के है वो आपको बताना है। द नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर। अब ये आपकी बात हुई प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है। उसके बाद में फिर द नेक्स्ट वन इज टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन सुटेबल प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। नाउ दिस इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स वाले पोर्शन में से बात हो रही है, यानी कि आपको क्या करना होगा, बेसिकली प्लांट या एनिमल मटेरियल में आपको शुगर, स्टार्च, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करना होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि आपको क्या करना है, बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से आप डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स को, ठीक है, जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उनको आप यहाँ पर सेपरेट करोगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, इस तरीके से आप सेपरेट करोगे उनको। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द माइनर एक्सपेरिमेंट्स, माइनर एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से, 6, 9, 10, 11, 12, 13, ओके, 6, 9, 10, 11, 12, 13, इनको भी हाईलाइट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। 6, 9, 10, 11, 12, 13, सो दीज आर माइनर वंस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, आपको बेसिकली कुछ टेस्ट करने हैं, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन, शुगर इन यूरिन, एल्बुमिन इन यूरिन एंड बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन। ये किसकी बात हो रही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्लावर बर्ड्स और लीफ टिश्यू एंड जर्मिनेटिंग सीड्स, यानी आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है कैलकुलेट करना है। ये है बात प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी से आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एंड द सिक्स्थ वन इज comparative study of rate of transpiration in upper and lower surface of leaves, this is also from plant physiology, यानी आपका जो माइनर एक्सपेरिमेंट होगा वो तो प्लांट फिजियोलॉजी से होगा या ह्यूमन फिजियोलॉजी से होगा, बेसिकली फिजियोलॉजी वाले पोर्शन से होगा, ठीक है। स्पॉटिंग के सॉरी स्लाइड प्रिपरेशन जो होगी वो होगी आपके 2, 4 और 5 में से, ओके, 2, 4 और 5 में से, यानी कि दिस इज फॉर द स्लाइड वन एंड दीज आर फ्रॉम स्लाइड। अब इसमें आपको क्या क्या है, प्रिपरेशन एंड टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है, आपको जो है बेसिकली इनका सेक्शन दिखाना होगा। स्टडी ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन एपिडर्मल पील, यानी आप क्या करोगे, बेसिकली रोयो लीव या लिली लीफ में से, ठीक है, या फिर फ्लैशी स्केल लीव्स ऑफ अनियन बल्ब में से आप क्या करेंगे, एपिडर्मल पील्स निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करोगे, प्लाज्मोलिसिस उनमें स्टडी करोगे। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है वो सारी बातें हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव, यानी आप स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करोगे अपर और लोअर सरफेस ऑफ लीव के ऊपर, ठीक है। ये हुई बात स्पॉटिंग की, ठीक है, सॉरी स्लाइड प्रिपरेशन की। अब जो स्पॉटिंग है, ठीक है, जो स्पॉटिंग है, दिस इज फॉर द, जस्ट अ मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये जो है पार्ट बी में से होगी, ठीक है, यानी कि स्पॉटिंग आपसे जो है इन 6 में से पूछी जा सकती है। पहले क्या है, पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपको माइक्रोस्कोप दिखाया जाएगा, आपको उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, स्पेसिमेन, स्लाइड्स और मॉडल्स, मैंने बताया था ना डिफरेंट तरीके से क्या है डिफरेंट स्कूल्स में कंडक्ट कराया जाता है। आपको स्पेसिमेंस दिखाए जा सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप में ना परमानेंट स्लाइड्स लगाई जाएंगी, आप उनको थ्रू माइक्रोस्कोप देखोगे, आपको आइडेंटिफिकेशन करनी सिखाई जाएगी, उनकी स्टडी करनी सिखाई जाएगी, आपको उनको आइडेंटिफाई करना और रीजन देने। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, बैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरोगायरा, राइजोपस, मशरूम, यीस्ट, लिवरवर्ट, मॉस, फर्न, पाइन, और वन मोनोकोटिलेडनस प्लांट, वन डाइकोटिलेडनस प्लांट एंड वन लाइकेन, ठीक है। तो इनके जो है बेसिकली आपको मॉडल, स्लाइड या स्पेसिमेंस दिखाई जाएंगे, आपको उनको आइडेंटिफाई करना और रीजन देने,
ठीक है, ये यही वाला पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनिज्म क्यों है, ठीक है, यही पर्टिकुलर स्पीशीज क्यों है। उसके बाद वर्चुअल स्पेसिमेन स्लाइड्स और मॉडल्स एंड आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ अगेन अमीबा, हाइड्रा, लिवर फ्लूक, एस्कैरिस, लीच, अर्थवर्म, प्रॉन, सिल्कवर्म, हनी बी, स्नेल, स्टारफिश, शार्क, रोहू, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन एंड रैबिट। एनिमल किंगडम की बात हो रही है, एंड दिस इज फ्रॉम आपका जो है थोड़ा सा प्लांट किंगडम या मोनोकॉटिलेड सॉरी मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में से बात हो रही है। माइटोसिस एंड अनियन रूट टिप सेल्स एंड एनिमल सेल्स, जिसके अंदर ग्रास हॉपर्स, ठीक है, इनके अंदर आपको माइटोसिस दिखाया जाएगा परमानेंट स्लाइड्स में से। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, रेसमोस, वो आपको दिखाई जाएंगे, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। ह्यूमन स्केलेटन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेजेस मॉडल्स ओनली, ठीक है। सो ये हुई बात ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ठीक है। अब फॉर वर्चुअल विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो वहां पर उनके लिए क्या होगा, सेम जो है क्लास 12 की बेसिस वाला ही फॉर्मेट फॉलो होगा। आइडेंटिफिकेशन आइटम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, फैमिलियरिटी विद द apparatus, इक्विपमेंट, एनिमल एंड प्लांट मटेरियल एंड केमिकल्स फॉर असेसमेंट इन प्रैक्टिकल्स, यानी कि बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी आइटम यूज की जा रही है, अपरेटस के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, इक्विपमेंट्स के बारे में, प्लांट एनिमल मटेरियल के बारे में, कौन से प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाए उनके बारे में बताया जाएगा। अब इक्विपमेंट में क्या क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, क्रोमेटोग्राफी पेपर, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर, बीकर, स्कैल्पल। केमिकल्स में अल्कोहल के बारे में। मॉडल्स के अंदर मॉडल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऑफ गिल्डल्स एंड लिम्स, रिब केज, हनीकॉम, मोलस्क शेल, पिजन एंड स्टारफिश एंड कॉकरोच, ओके। स्पेसिमेन या फ्रेश मटेरियल में मशरूम, सक्यूलेंट सच एज एलोवेरा, कैलिंकॉई, raisins, potato seeds of monocot and dicot, maize and gram or any other plants, plants of solanaceae में ब्रिंजल, पेटूनिया और any other plant of family solanaceae, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल उनके दिए हुए हैं, ठीक है। बुक्स जो है वो बेसिकली कौन कौन सी, ऑब्वियसली मैं जो आपको जितना भी पढ़ाऊंगी वो एनसीईआरटी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑब्वियसली वो मेंशन होगा कि ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है, ये आपके कॉम्पिटेटिव के लिए हेल्प करेगा। एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करनी है, और जो एनसीईआरटी जितना भी रीडिंग मटेरियल देगा वो आपको साथ में फॉलो करना है। बाकी जो है धीरे धीरे करके हम हमारे यूट्यूब चैनल पे ही सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, सब कुछ। तो आप वीडियोस देखो, नोट्स फॉलो करो, एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा आपको सीबीएसई के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आई कैन गारंटी दिस, ठीक है। अब अगर बात की जाए पेपर पैटर्न की, तो वो इस पीडीएफ के अंदर नहीं है, वो आप क्लास 12 के पीडीएफ के हिसाब से एक बार देखो, ठीक है, उसके अंदर आप एक बार जो है देखो। मैं वो आपको जस्ट अ मिनट आई विल बी शोइंग यू, ओके, यस। हाँ, तो जो आपसे पेपर पूछा जाएगा, ठीक है, जो आपसे पेपर पूछा जाएगा वो आपका किस तरीके से होगा, वो आपका होगा बेसिकली, पहले तो आपका जो कोड है दैट इज 044, 11th के लिए भी 12th के लिए भी बायोलॉजी का कोड सेम है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज के ऊपर जो पेपर होगा वो 50% पेपर होगा, आपके जो टीचर्स भी पेपर बनाएंगे ना वो इसी फॉर्मेट के ऊपर बनाती है, ठीक है। तो 35 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा डायरेक्ट पेपर पूछा जाएगा, अराउंड 21 मार्क्स का पेपर, यानी 30% पेपर जो होगा एप्लीकेशन बेस्ड होगा, एंड बाकी जो 14 मार्क्स का होगा थोड़ा सा आपका जो इवेल्युएशन बेस्ड, यानी कि थोड़ा एनालिटिकल पेपर हो जाएगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सीबीएसई में हो जाता है, तो वो सिर्फ 14 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये हुई बात बेसिकली कितने कितने मार्क्स का आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है डोमेन्स के अंदर आपका पेपर होगा। अब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे और असर्शन रीजन भी होंगे, ठीक है। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स ईच के, ठीक है। उसके बाद होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होंगे, अराउंड 6 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर होंगे लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप के बाद में होंगे फिर आपके सॉरी लॉन्ग आंसर टाइप 1 जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर 2 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी 5 मार्क्स वाले में। टोटल जो इंटरनल चॉइस होती है वो 33% की इंटरनल चॉइस देखने को मिलती है, ठीक है। ये वाला जो पीडीएफ है ना ये भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब उसके बाद में सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अराउंड 2 क्वेश्चन जो है वो आपसे इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 30, 20, 50, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका पेपर जो है हो जाएगा 50 और 12, 62 +8, 70, ठीक है।
और टोटल जो है 33% की जो है इंटरनल चॉइस देखने को मिलती है। आपका जो स्कूल में भी एग्जाम होगा वो भी इसी तरीके से आपसे टीचर्स लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने सारा सिलेबस जो है वो काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है, ठीक है। अभी जो है हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके हम लोग सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा, नीट रिलेटेड गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी, ठीक है। क्या क्या करियर ऑप्शंस आप जो है परस्यू कर सकते हो उसके बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप अभी 11th में आए हैं और आप एक अच्छे बायोलॉजी चैनल के लिए देख रहे हैं, देन दिस कैन बी द वन फॉर यू, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये पीडीएफ जो है जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी उसके बाद में पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, एंड ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स जो है उन्होंने पीसीबी को एज अ स्ट्रीम चूज किया है, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है देन यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट। सो प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। We will meet you again with a next interesting video. Till then, keep learning.